हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉवल बेल। आज के सेशन में हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं फॉर अपकमिंग सैनिक स्कूल एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। जीके का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट डेज ऑफ जनवरी। तो एवरी ईयर आप देखोगे आपको एटलीस्ट वन क्वेश्चन आता है कि हम किस डे पे, कौन सा पर्टिकुलर डे किस डे पे सेलिब्रेट करें। सो डे एंड डेट एसोसिएटेड क्वेश्चन दे आर लाइक आस्क्ड एवरी ईयर। तो हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ईयर्स इन जनवरी एंड इसी वे में हम पूरे 12 मंथ्स के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं that we will be covering up. So everyone, let's get started with the today's session. Before starting, do not forget to subscribe the channel, press the bell notification और उसके साथ ही आप सेशंस को अगर यूजफुल फाइंड करे हो so you can like them and share them with your friends as well. So let's get started everyone. So everyone, when we start with January, तो फर्स्ट ऑफ जनवरी को we celebrate the new year. ये तो सभी को पता है. But in addition to that, आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबल फैमिली डे. तो न्यू ईयर तो है ही, इसके साथ आप याद रखेंगे ग्लोबल फैमिली डे. तो एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबल फैमिली डे और इसका मेन एम क्या है? टू यूनाइट एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, तो आप याद रखेंगे on 1st of January along with the new year we celebrate the ग्लोबल फैमिली डे. इसके बाद नेक्स्ट डे है हमारा ऑन 4th ऑफ जनवरी. 4th ऑफ जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेली डे. ओके, वर्ल्ड ब्रेली डे. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ऑन विच डे वी सेलिब्रेट वर्ल्ड ब्रेली डे. तो वर्ल्ड ब्रेली डे आप याद रखिए हम सेलिब्रेट करते हैं 4th ऑफ जनवरी को. नाउ व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है कि हम 4th ऑफ जनवरी को ही वर्ल्ड ब्रेली डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन भी है. वर्ल्ड ब्रेली डे एक्चुअली हम सेलिब्रेट करते हैं in the remembrance of birth anniversary of Louis Braille. So who was Louis Braille? Louis Braille was the person जिन्होंने ब्रेल लैंग्वेज जो थी हमारी उसका इन्वेंशन किया था, उसको डिस्कवर किया था. उनका बर्थडे है January 4th. दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट वर्ल्ड ब्रेली डे ऑन दिस डे. एंड वर्ल्ड ब्रेली डे जो आप देखोगे तो ब्रेली इज एक्चुअली अ लैंग्वेज, इट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. जितने भी लोग होते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, स्पेशली एबल्ड होते हैं और जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट्स होते हैं, वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए या रीडिंग पर्पसेस के लिए, अपने आप को आगे स्टडी करने के लिए, एजुकेट करने के लिए दे यूज द ब्रेली लैंग्वेज. So Braille plays a very important role. The World Braille Day we will keep in mind that we celebrate on 4th of January. Next day after this we have 5th of January. 5th of January every year is celebrated as National Bird Day. So ये इंडिया का डे है, it's not on the international level. National Bird Day हम celebrate करते हैं on 5th of January. Next after this we have 6th of January, again a very special day celebrated globally, internationally, and that is the World Day of War Orphans. So World Day of War Orphans हम every year celebrate करेंगे on 6th of January and it is basically to create awareness कि जितने भी युद्ध होते हैं, जितने भी wars होते हैं, उनसे कितने लोगों को नुकसान होता है, कितने बच्चे orphan होते हैं. In order to make people aware of that, we celebrate World War Orphans Day. नेक्स्ट डे आफ्टर दिस वी हैव अर्थ रोटेशन डे, जो हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर ऑन 8th ऑफ जनवरी. तो हमको पता है अर्थ एक्चुअली प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ मोशन, द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. तो यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अर्थ रोटेशन डे. अब 8th जनवरी ही वो क्यों डे है जिसको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज अर्थ रोटेशन डे? तो उसका मेन रीजन है कि जो रोटेशन है अर्थ का फिनोमिना, ये जो डिस्कवर किया गया था, ये एक फिजिसिस्ट ने डिस्कवर किया था. और जिस दिन दैट इज ऑफ 8th ऑफ जनवरी, जिसका उनका बर्थडे है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट 8th जनवरी एज अर्थ रोटेशन डे. नेक्स्ट डे वी हैव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनआरआई डे और प्रवासी भारतीय दिवस. एवरी ईयर 9th ऑफ जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एनआरआई डे और प्रवासी भारतीय दिवस. एनआरआई डे अब हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो एनआरआई का मतलब सबसे पहले क्या होता है? NRI stands for non-resident Indians. ऐसे इंडियंस जिनकी नेशनैलिटी तो इंडियन है बट फॉर वर्क, फॉर एजुकेशन पर्पसेस वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं कुछ प्रोलॉन्ग टाइम तक और उनके पास ये एनआरआई स्टेटस है. नहीं, हिंदी में हम कहते हैं प्रवासी भारतीय. तो इनके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस और एनआरआई डे. नाउ व्हाई वी सेलिब्रेट एनआरआई डे और 9th ऑफ जनवरी? तो 9th ऑफ जनवरी एक बहुत ही स्पेशल डे है. क्यों? क्योंकि यही वो दिन था जिस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे इन मुंबई. तो 9th ऑफ जनवरी आप याद रखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस और एनआरआई डे. नेक्स्ट वी हैव 10th ऑफ जनवरी. 10th ऑफ जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे. तो कहना भी हमें से हिंदी में ही चाहिए. विश्व हिंदी दिवस हर दिन हम 10 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, हर वर्ष सॉरी हम 10 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं विश्व हिंदी दिवस.
तो हिंदी आप जैसा कि जानेंगे हमारे भारत में काफी ज्यादा बोली जाने वाली एक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है। और हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत ही बेसिक और हिस्टोरिकल रीजन है। अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको हम यूएनजीए कहते हैं, तो 10th of January was the first time Hindi was spoken in United Nations General Assembly in the year of 1949। तो यही कारण है कि 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस या वर्ल्ड हिंदी डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज दैट वाज द डे बट हिंदी वाज फर्स्ट टाइम स्पोकन इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और हिंदी का भी यूनाइटेड नेशंस में एक रिप्रेजेंटेशन रहा। दैट इज व्हाई एवरी ईयर ऑन 10th of January वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हिंदी डे। Next we have everyone over here is 11th January. 11th of January is actually the death anniversary of लाल बहादुर शास्त्री। अगर हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। और इन्होंने ही एक स्लोगन बहुत पॉपुलराइज किया, जय जवान जय किसान, जिससे एसोसिएटेड आपको प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो 11 जनवरी आप याद रखेंगे कि 11 जनवरी के दिन ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था। तो ये डेथ एनिवर्सरी है 11th of January. Next day after this is 12th of January, National Youth Day. So National Youth Day we actually celebrate on the birth anniversary of Swami Vivekanand. स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। एंड ड्यू टू दैट 12th of January को एवरी ईयर वी सेलिब्रेट नेशनल यूथ डे। राष्ट्रीय युवा दिवस भी हम हिंदी में कहते हैं, बोथ ऑफ देम आर द सेम थिंग। काफी इंस्पायरिंग स्वामी विवेकानंद रहे। आप अभी भी उनके स्पीचेस, आर्टिकल्स, कोटेशंस पढ़ेंगे, सो दे मोटिवेट अ लॉट टू द यूथ पीपल एंड एवरीवन। सो वी विल कीप इन माइंड नेशनल यूथ डे। जनवरी, इसके लिए वी डू नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन। एवरी ईयर 15th of January को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी डे। सो 15th of January आप याद रखेंगे इंडियन आर्मी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाई वी सेलिब्रेट 15th of January एज इंडियन आर्मी डे, because this was the day when Field Marshal M. Cariappa was assigned who took over as the post of first commander in chief of Indian Army। तो आप याद रखेंगे इंडियन आर्मी डे वी सेलिब्रेट ऑन 15th of January। नेक्स्ट हमारे पास है 16th of January। रिसेंटली ही, रिसेंट ईयर से ही हम 16th January को नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पे मनाने लगे हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 16th of January को इन द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ 2021 ये डिक्लेयर किया दैट ये डे 16th of January वुड बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्टार्टअप डे। नेक्स्ट है हमारे पास 19th of January। 19th of January is celebrated as Kogborok Day। Now what is Kogborok Day? So Kogborok, it might happen मेरा pronunciation यहाँ incorrect हो and I'd like to apologize for that. But Kogborok is actually a language that is widely spoken in some regions in the state of Tripura। तो इसको आप कह सकते हो that ये त्रिपुरा की language भी है। And to show the importance of this Tripura language Kogborok, every year it is celebrated as Kogborok Day। तो बेसिकली 19th of January कॉकबोरॉक जो है ऑफिशियली फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज की गई थी एज वन ऑफ द लैंग्वेजेस इन त्रिपुरा। दैट इज व्हाई 19th of January को हम मनाते हैं कॉकबोरॉक डे, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज त्रिपुरा लैंग्वेज डे। Next is 21st January, again a very important day for India because this is actually the Tripura, Manipur and Meghalaya Foundation Day। हमारे भारत के तीन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इनका ये फाउंडेशन डे है 21st of January। इस दिन हम मनाते हैं द फाउंडेशन डे ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय। नेक्स्ट डे आफ्टर दिस वी हैव इज 23rd January। 23rd January को हम सेलिब्रेट करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। तो आप याद रखेंगे अगर बर्थ एनिवर्सरी के लिए आपको क्वेश्चन आता है इन योर एग्जाम रिगार्डिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो आप याद रखिएगा द 21st January वी सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इनका जन्म 23rd January 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। तो ये एक बेसिक चीज है जो आप इसके साथ याद रखेंगे। इसके साथ ही अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डे जो कि है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, जो हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 25th of January। सो नेशनल वोटर्स डे आप याद रखिएगा 25th of January को हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज आप देखेंगे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो होता है हमारे और आपके जैसे सिटीजन्स का। और हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट जब भी इलेक्शन हो रहे हैं हमको हमारे सारे काम छोड़कर सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कंप्लीट करनी होती है, दैट इज टू कास्ट आवर वोट। हमको वोट देना होता है। तो यंग वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको वोट्स की अहमियत बताने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए
एवरी ईयर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस या जिसे हम कहते हैं नेशनल वोटर्स डे, दिस वी सेलिब्रेट. आफ्टर दिस नेक्स्ट डे वी हैव इज अगेन ऑन 25 जनवरी. इस दिन हम नेशनल टूरिज्म डे भी सेलिब्रेट करते हैं. तो नेशनल वोटर्स डे एंड एडिशन आप याद रखेंगे नेशनल टूरिज्म डे. नेशनल टूरिज्म डे हमें ये बताता है कि टूरिज्म कितना जरूरी है इंडिया की इकोनॉमी के लिए, हाउ इम्पोर्टेंट रोल इट प्लेज इन द इंडियन इकोनॉमी. The next day after this, which needs no description, is the next day of 25th January, that is 26th January, जब हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे. तो बेसिकली रिपब्लिक डे is very important. Republic Day हम celebrate करते हैं to mark the day when the Indian Constitution came into effect. Now यहाँ पर देखिएगा दो words हैं जो काफी confusion cause करते हैं. अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली 26 नवंबर 1949 को जनरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू अडॉप्ट कर लिया गया था. बट व्हाइल इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950. दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी 1950 एज द रिपब्लिक डे. तो आप यहाँ पे देखते भी होंगे, अभी भी हमने रिसेंटली देखा था इस 26 जनवरी को काफी बड़ी एक परेड होती है हर साल दिल्ली में, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट झांकियां होती हैं, हर स्टेट्स की झांकियां होती हैं, और जो काफी इंफॉर्मेटिव एज वेल एज काफी क्रिएटिव वे होता है हमारे इंडिया को देखने का. तो बेसिकली आप यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये जो परेड होती है जनरली जिस रोड पे होती है, जिस वे पे होती है, अर्लियर टाइम्स में द नेम ऑफ दैट वाज राजपथ. बट रिसेंटली ही इसका नेम चेंज करके कर दिया गया है कर्तव्य पथ. तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, आप याद भी रखेंगे. तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे की जो परेड होती है that happens on कर्तव्य पथ. Next day after 26th January is again 26th January only. इंडिया में हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं रिपब्लिक डे एंड वर्ल्ड में हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ऑन द इंटरनेशनल लेवल इंटरनेशनल कस्टम्स डे. तो आप याद रखेंगे 26 सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल कस्टम्स डे. नेक्स्ट डे आफ्टर दिस इज 28 जनवरी, जो कि है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय. तो 26 जनवरी को आप याद रखिएगा, 28 जनवरी लाला लाजपत राय की बर्थ एनिवर्सरी है. इसके साथ ही हम बात करते हैं 30 जनवरी की. 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं या हम मार्क करते हैं. इसके साथ ही हम बात करेंगे 30 जनवरी की. 30 जनवरी को हम मार्क करते हैं मार्टर्स डे, जिसे हिंदी में शहीद दिवस के नाम से भी जाना जाता है. तो मार्टर्स डे एक्चुअली एवरी ईयर हम मार्क करते हैं इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी. इट वॉज द सेम डे जिस दिन महात्मा गांधी, जो फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका असैसिनेशन हुआ था. सो 30 जनवरी शहीद दिवस या मार्टर्स डे. एंड द लास्ट डे ऑफ जनवरी इज अगेन द 13th ऑफ जनवरी, यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे. तो लेप्रोसी इज अ डिजीज जिसके अवेयरनेस के रिगार्डिंग 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया जाता है. So these are the important days of January, everyone, that you have to keep in mind. So with this now, we will be summing up our today's session. I hope this session will be useful for you. चैनल से आप आगे भी कनेक्टेड रहिएगा. दिस वे हम पूरे 12 मंथ्स कवर अप करेंगे और आपका एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन फॉर सैनिक स्कूल, RMS, RIMC कवर करेंगे. So bye bye everyone. All the very best for your exam. Stay updated, keep preparing and keep working. Thank you.